हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन है, तो दैट इज डेल मिनिमम गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो म्यू हमें कैलकुलेट करना है और हमें म्यू का फॉर्मूला पता है, ये होता है बच्चों साइन डेल मिनिमम प्लस ऑफ a/2 अपॉन ऑफ साइन ऑफ a/2। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो हमें म्यू चाहिए, मिनिमम की वैल्यू 60 डिग्री है, तो वी कैन राइट साइन 60, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बच्चों 60 है, और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 60/2 बन गया। ये सर 60 + 60 120, 120/2 दैट इक्वल्स टू साइन 60 हो जाएगा, अपॉन साइन ऑफ 30 हो जाएगा। बच्चों साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 30 बच्चों हाफ होता है, तो यू कैन राइट √3। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया है वो √3 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 60 की जगह अगर मिनिमम डेविएशन की वैल्यू लेट अस सपोज वो दे रहा है 30 डिग्री, तो अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे 30 डिग्री पर। तो रिक्वेस्ट है, इस 60 की जगह मिनिमम डेविएशन अब कितनी है? 30 डिग्री। तो मैं इसको सेकेंड पार्ट मान लेता हूँ। तो जब मिनिमम डेविएशन हमें 30 डिग्री दे रखी है बच्चों, तो सेम फार्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाता हूँ। तो दैट इज साइन डेल मिनिमम की जगह वी कैन पुट राइट 30 + 60 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ नीचे हो जाएगा दैट इज 30। क्लियर? अब साइन 90 दैट इज साइन ऑफ 45 हो गया, और नीचे हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 45 बच्चों 1/√2 होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो ये 2/√2 हो जाएगा। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और यू विल गेट √2। आई रिक्वेस्ट पहले इतना नोट डाउन करिए। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है बच्चों। ठीक है, और ये गिवन कर रहा है कि ये जो सरफेस पर है ना, ये मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, तो लाइट जो है ग्रेजिंग कर रही है, अलोंग द सरफेस जा रही है ए सी के। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेज कर रही होगी तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो हो जाएगा वो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने गिवन कर रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है वो √2 की बराबर है। ए बी सरफेस की बात करते हैं। फॉर सरफेस ए बी, अगर ए बी सरफेस की बात करते हैं तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। रेयरर का μ1 लेके चलेंगे, जो एयर के लिए हम 1 कंसीडर करते हैं। μ1 × उसका एंगल साइन I1, और यू कैन से I, जिसमें जा रही है सरफेस में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μp × साइन ऑफ R1। क्लियर? तो इस तरीके से इक्वेशन को बनाया जाता है। अब AC सरफेस की बात करते हैं। AC सरफेस के लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ बच्चों कि लाइट R2 और इमरजेंस की बात कर रहा हूँ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का × उसका एंगल साइन ऑफ R2, जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो μ1 मतलब रेयरर में गई होगी, और पैरेलल जा रही है तो उसका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए 90 दे दिया। μp की वैल्यू √2 दे रखी है, × साइन ऑफ R2 हो जाएगा। μ1 बच्चों 1 होता है रेयरर मीडियम के लिए, एंड साइन 90 1 होता है, तो साइन ऑफ R2 की जो वैल्यू आ रही है वो 1/√2 की बराबर है, और R2 जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन R2
1/√2 45 डिग्री होता है साइन में। अगर R2 की वैल्यू आ जाती है तो इससे मैं R1 को भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है बच्चों वो R1 + R2 है। तो R1 जो हो जाएगा वो A - R2, A इज़ 60 डिग्री माइनस 45, यू विल गेट 15 डिग्री इज़ R1। क्लियर? अगर R1 की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो μ1 रेयर के लिए 1 है, इंटू साइन ऑफ I है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 है और ये साइन ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास I की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स √2 साइन ऑफ 15 हो जाएगा। सही है? तो इस तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म की एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये A है और लाइट जब इस तरीके से जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मैंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और ये बच्चों R1 है, ये 45 डिग्री है और ये इमरजेंस है। तो E और R1 निकालना है। क्लियर? और ये मैं गिवन कर रहा हूँ आपको कि इसकी वैल्यू √2 है प्रिज्म की। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और प्रिज्म का √2 है। तो देखो जरूर कैसे करेंगे। तो ए बी सरफेस पे पहले दैट इज स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ए बी सरफेस के लिए μ1 की वैल्यू 1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 30। ए बी सरफेस के लिए लाइट जा रही है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन ऑफ R1 हो जाएगा। ठीक है? साइन 30 बच्चों हाफ होता है, ये 1/√2 इधर आ जाएगा। तो साइन ऑफ R1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1/2√2। क्लियर? और यू कैन राइट R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2√2। अब नेक्स्ट AC सरफेस की बात करते हैं। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का √2 स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटू उसका एंगल, और जिस मीडियम में जा रही है रेयर में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है इंटू साइन ऑफ E हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2 साइन E कटा के 1 हो गया। तो दैट इज साइन E की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है लाइट ऐसे नहीं जा रही, लाइट ऐसे ही जा रही है। तो इसी का ही क्वेश्चन है। तो लाइट का जो पाथ है वो ग्रेस कर रहा होगा AC सरफेस को। तो रिक्वेस्ट है ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं तो इसी से रिलेटेड आपके फाइनल में बनता है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।